Morning children, today we will be doing the remaining portion of your chapter number 3 True Friends. Now just take a quick revision कि हमने क्या पढ़ा था पहले. Alright, हमने इस पेज पे पढ़ा था that there were 4 friends, Sparrow, Deer, Mouse and Turtle. एक दिन उन्होंने एक शिकारी को देखा which is a hunter. Hunter शिकारी होता है, ठीक है, with a big net. Net मतलब जाल. नाउ उन्होंने नेट के साथ देखा तो दे ऑल वांटेड टू रन अवे, ताकि वो शिकारी उनको कैच ना कर ले, हंटर उन्हें कैच ना करे. लेकिन डियर जो था वो तो बुशेस के पीछे छुप गया. ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द बुशेस. द माउस वेंट इनटू अ होल एट द फुट ऑफ अ नियर बाय ट्री एंड द स्पैरो फ्लू ऑन द हाइएस्ट ब्रांच ऑफ द नेबरिंग ट्री. नाउ tortoise was left. Why the turtle also wanted to go fast and hide in the pond, but because they are very slow while walking, he could not go and hide, and thus we saw that hunter caught the turtle. Now when hunter caught the turtle, all the other friends were watching him catching the turtle in his net. Now turtle was struggling to get out, so they all saw the turtle and they did not feel good. The other friends saw the turtle and did not feel good about it. Okay, so they thought of a plan that they should save him, कि उनको उसे बचाना चाहिए. ठीक है, उन्होंने सोचा कि हमें टर्टल को बचाना चाहिए. तो उन्होंने क्या सोचा कि पहले स्पैरो जाएगी एंड वो ऊपर जाके देखेगी स्काई में कि हंटर कहाँ पे है. जब वो देख लेगी कि हंटर कहाँ पे, देन द डियर विल ओवरटेक द हंटर एंड ही विल गो इन हिज पाथ एंड लाई डाउन एंड प्रिटेंड. देखो ये है वर्ड प्रिटेंडिंग. पिंक में जो अंडरलाइन किया ब्लॉक में जो है, इसका मतलब होता है एक्टिंग करना. यहाँ पे देखो इसका वर्ड मीनिंग भी दिया है. प्रिटेंडिंग, शोइंग फेक बिहेवियर. शोइंग फेक बिहेवियर का मतलब, फेक मतलब नकली, शोइंग मतलब दिखाना, बिहेवियर मतलब आपका बिहेवियर जो आप एक्ट कर रहे हो. ठीक है, जैसा सिचुएशन है उसको गलत दिखाना. तो उसने प्रिटेंड किया कि वो डेड है. नाउ जब उसने हंटर जा रहा था, उसके पाथ में लेटा हुआ था वो डियर प्रिटेंडिंग दैट ही वाज डेड. जब उसने देखा कि अरे वाह, डियर मरा हुआ पड़ा है, तो उसने टर्टल को छोड़ दिया. लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से हंटर ने टर्टल को छोड़ दिया और डियर को उठाने के लिए चला गया. ना जब तक वो डियर के पास जाता, फटाफट माउस आया. ये देखो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, द माउस क्विकली वेंट towards the turtle, cut the net with his sharp teeth and freed the turtle. जितनी देर में टर्टल जितनी देर में हंटर जो है वो डियर के पास गया उसको उठाने के लिए, उतनी देर में माउस आया क्विकली एंड उसने टर्टल का नेट अपने शार्प टीथ से कट कर दिया और उसको फ्री कर दिया. यहाँ पे जो वर्ड लिखा है फ्रीड, FREED. बच्चा लोग, आपको ये सारे वर्ड याद करने हैं जितना भी ऐसे पिंक ब्लॉक में दिया होता है आपकी बुक के अंदर. ठीक है, देखो फ्रीड का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, टू सेट फ्री. ठीक है, उसने टर्टल को, माउस ने टर्टल को फ्री कर दिया. अब हम पढ़ेंगे आज का हमारा मेन. तो यहाँ से शुरू होता है, द टर्टल एंड द माउस देन क्विकली एस्केप्ड. एस्केप्ड का मतलब क्या हुआ? एस्केप का मतलब हुआ बच के निकल लिए. जैसे हिंदी में हम कहते हैं एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना, रैन अवे. ठीक है, रैन अवे लिखा है यहाँ पे. आपको ये सारे वर्ड मीनिंग याद करने ही करने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है. ओके, नाउ turtle and mouse escaped the place. As soon as the hunter reached the deer, it got up abruptly and ran into the forest. नाउ हम सबको पता है डियर बहुत तेज़ दौड़ते हैं. ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा अभी पिछले पेज पे कि जो टर्टल था वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था कि वो मर गया. ठीक है, वो मरा नहीं था सच में. तो जैसे ही हंटर डियर के पास पहुंचता है, डियर उठ के फॉरेस्ट में भाग जाता है. अब्रप्टली, ये देखो एक वर्ड है अब्रप्टली. अब्रप्ट का मतलब है सडनली, एकदम से. जैसे ही डियर के पास पहुंचा हंटर, वो एकदम से उठा और भाग गया फॉरेस्ट के अंदर. ठीक है, तो नाउ देखो कितना क्लेवर उनका थिंकिंग था फ्रेंड्स का, कि टर्टल भी बच गया और डियर भी बच गया. ठीक है, द हंटर वॉज एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड हमने एक और
एस्टॉनिश का मतलब है सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है। जैसे ही डियर उठ के भागा, हंटर वॉज वेरी सरप्राइज कि ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, ये तो अभी मरा हुआ पड़ा था, ये कैसे एकदम से उठ के भाग गया। ऑलराइट, फीलिंग डिसअपॉइंटेड ही टर्न्ड बैक टू पिक अप द ट्रैप्ड टर्टल। नाउ क्योंकि वो डियर तो उठ के भाग गया, तो उसको सरप्राइज़ हुआ एकदम से पहले तो कि ये क्या हो गया। फिर उसने देखा कि अरे टर्टल तो भाग गया, अब मैं पुराना वाला जो शिकार किया था मैंने उसको उठा लेता हूँ, जो कि टर्टल था। जैसे वो पीछे मुड़ा तो देखा कि टर्टल वॉज ऑल्सो नॉट देयर। ओके, हाउएवर टू हिज सरप्राइज मतलब उसके सरप्राइज के लिए, टू हिज सरप्राइज उसके सरप्राइज के लिए, द नेट हैड बीन कट एंड द टर्टल वॉज एस्केप्ड। नाउ हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में कि टर्टल जो था वो बच गया क्योंकि माउस ने उसको फ्री कर दिया था, और जो डियर था वो एकदम से उठ के भाग गया, अब्रप्टली उठ के भाग गया जब हंटर उसके पास पहुंचा उसको उठाने के लिए, ठीक है। देन वी रेड द हंटर वॉज एस्टोनिश्ड, हंटर वॉज सरप्राइज्ड टू सी द फेक डियर, ठीक है। एंड फीलिंग डिसअपॉइंटेड, उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ एकदम, निराश हो गया वो। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराश हो जाना, यहाँ पे लिखा भी है सैड एंड अपसेट, ठीक है। तो वो एकदम से सैड और अपसेट हो गया क्योंकि वो तो डियर तो भाग गया अभी। तो उसने क्या किया, बिकॉज उसका डिसअपॉइंटमेंट में उसने पीछे मुड़ के देखा कि मैं टर्टल को उठा लेता हूँ, ठीक है। ही टर्न बैक टू पिक अप द टर्टल। हाउएवर, लेकिन टू हिज सरप्राइज उसके सरप्राइज के लिए, द नेट हैड बीन कट एंड द टर्टल हैड एस्केप्ड। नेट कटा हुआ था और टर्टल ने एस्केप कर लिया था। द हंटर कर्स्ड हिज मिसफॉर्च्यून एंड वेंट बैक टू होम। हंटर ने अपने मिसफॉर्च्यून को कर्स किया। मिसफॉर्च्यून मतलब बैड लक, इल लक, और बैड लक, इल का मतलब होता है खराब, ठीक है। इल मतलब बीमार भी होता है, बट बीमार लक तो बीमार नहीं हो सकता, राइट। सो वी राइट इट लाइक बैड लक। मिसफॉर्च्यून इज बैड लक, फॉर्च्यून इज गुड लक। यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें मिस फॉर्च्यून है, ये हमारा रूट वर्ड है और ये इसमें प्रीफिक्स लगा है मिस, ठीक है। तो ये साथ में मिलके बना मिस फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है गुड लक, और मिस लगा दिया हमने तो इसका वर्ड का मीनिंग ऑपोजिट हो गया, तो ये बन गया मिस फॉर्च्यून, खराब फॉर्च्यून, ठीक है। नाउ एंड वेंट बैक होम, उसने अपने कर्स किया। कर्स का मतलब होता है बैड वर्ड्स, श्राप देना, उसको कर्स का मतलब वो होता है, ठीक है। उसने एक तरीके से अपने ख़राब लक को कोसा, ठीक है। कोसा, कर्स मीन्स कोसा, श्राप दिया एक तरीके से। श्राप देना मतलब पुराना ज़माना टाइप मीनिंग हो गया ये तो। कर्स को यू कैन से कि उसने ख़राब वर्ड्स कहे, स्पीकिंग बैड वर्ड्स इन एंगर, ठीक है। कोसा उसने अपने मिसफॉर्च्यून को, अपने बैड लक को कोसते हुए वो घर चला गया। द टर्टल थैंक्ड हिज फ्रेंड्स फॉर सेविंग हिम एंड द 4 फ्रेंड्स लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द फॉरेस्ट। ऑन दी अदर हैंड, एक तरफ तो हमने देखा कि हंटर ने बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि उसे कोई भी अपना शिकार नहीं मिला, ना तो टर्टल मिला और ना फिर डियर मिला। तो उसने अपने मिसफॉर्च्यून को कर्स किया, कोसा, और वो घर चला गया। ऑन दी अदर हैंड वी सॉ कि टर्टल ने अपनी लाइफ सेव कर पाया क्योंकि उसके पास उसके अच्छे फ्रेंड्स थे, उसके फ्रेंड्स ने उसकी ख़राब टाइम में मदद करी, ओके। इसीलिए वो आज ज़िंदा था, वरना तो टर्टल को वो ले जाता हंटर। नाउ द टर्टल थैंक्ड his friends for saving his life and they lived in the forest together happily. Alright, so that's the end of the chapter, children. Now we will see the exercises.